शिमला 19वीं सदी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, पहाड़ों के बीच बसी एक शांत बस्ती और देवदारों के साए में बनी एक छोटी सी पत्थर की बावड़ी। पानी का साधारण स्रोत। इतिहास कहता है ऐसे जल स्रोत उस दौर में आम थे, लेकिन लोक कथा कहती है कि यहाँ एक महिला की कहानी दफन है। वह कौन थी? कुछ लोग कहते हैं गांव की साधारण औरत, कुछ कहते हैं जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाली, अकेली रहने वाली, समाज से अलग। उसी ज्ञान ने शायद उसे डर बना दिया। अंधविश्वास के दौर में अलग होना ही अपराध था। कहते हैं उस पर जादू टोने करने का आरोप था। एक दिन भीड़ इकट्ठा हुई और एक रात बिना अदालत, बिना सुनवाई उसे बावड़ी के पास मारकर दफना दिया गया। सच का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिलता, लेकिन कहानी पीढ़ियों से चलती आई है। और फिर लोगों ने महसूस करना शुरू किया। बावड़ी के पास अचानक ठंडी हवा का झोंका, घने कोहरे में सफ़ेद आकृति जैसा भ्रम और ढलान पर गाड़ी की अजीब सी धीमी चाल। विशेषज्ञ मानते हैं ये क्षेत्र नमी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण अचानक कोहरे से भर जाता है। देवदार के बीच धवनी गूंजती है, जैसे फुसफुसाहट की आवाज़ें आती हैं, लेकिन डर का कोई विज्ञान नहीं होता। डर का सिर्फ इतिहास होता है। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं वह चुड़ैल नहीं थी, वह एक औरत थी। इसे समाज ने समझने के बजाय दंड दिया। तो क्या चुड़ैल बावड़ी भूतिया है, या उस अन्याय की याद है जो कभी मिटा ही नहीं? कभी रात के सन्नाटे में वहां खड़े होकर सुना, शायद डर नहीं, एक अधूरी आवाज सुनाई दे। और सिर्फ इतनी सी कहानी है। यहाँ ना कोई चुड़ैल है, ना कोई भूत है, सिर्फ एक बावड़ी है जो इस टाइम शिमला के करीब 30,000 लोगों को जो पानी देती है, वो ये बावड़ी देती है।